क्लास 11th के लिए, नए बच्चों के लिए जो क्लास 11th में आए हैं, या बीकॉम में वैसे बच्चे आए हैं जो आईएससी करके जो अकाउंट्स लेते हैं बीकॉम में आकर के, वैसे बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक में हम लोग वैसे टर्म्स को जानेंगे जो कॉमर्स के क्षेत्र में हर समय हर पल इसकी आवश्यकता होती है और इस टर्म्स को हर जगह यूज किया जाता है। तो उसके मीनिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के आधारभूत शब्द, वैसे शब्द जो हमेशा यूज में आता है, वैसे शब्द के बारे में आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे, उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें, कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो पहला टॉपिक है हमारा अकाउंट्स, यानी खाता किसको बोलते हैं। तो किसी वस्तु, सेवा, व्यक्ति से संबंधित सभी लेन देन को एक स्थान पर छांटकर लिखना उस वस्तु, सेवा, व्यक्ति का खाता कहलाता है। जैसे क्रय खाता, किराया खाता आदि। यानी अकाउंट्स उसको बोलते हैं जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के सभी लेन देन को छांटकर एक जगह लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जो भी परचेज 1 से लेकर के 30 तारीख के बीच में जितना बार भी हम लोग खरीदे होंगे, परचेज किए होंगे, सभी परचेज को हम एक साथ लिखेंगे। वह परचेज का एक अकाउंट हो जाता है। जैसे मोहन है तो मोहन से हमने कितना बार पैसा लिया और कितना बार दिया, उस सभी ट्रांजैक्शन को एक साथ जब हम उस सभी ट्रांजैक्शन को एक साथ लिखते हैं, छांट करके एक जगह लिखते हैं, तो हम मोहन का अकाउंट कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सेवा के सभी लेन देन को छांट कर जब हम एक स्थान पर लिखते हैं, एक जगह पर लिखते हैं, उसके सभी ट्रांजैक्शन को छांट करके एक जगह पर लिखते हैं, तो वह उस वस्तु, व्यक्ति या सेवा का अकाउंट्स कहलाता है, यानी उसका खाता कहलाता है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे कि लेन देन यानी ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन किसको बोलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी वस्तु, सेवा अथवा क्रय, वस्तु, सेवा अथवा क्रय, विक्रय का आदान प्रदान होता है, तो उसे लेन देन या हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है, यानी कुछ हम लिए उसके बदले में कुछ दिए, या कुछ वो लिया उसके बदले में हमें दिया, तो उस लेन देन को, आदान प्रदान को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, लेन देन बोलते हैं। यह ट्रांजैक्शन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। कम से कम दो व्यक्ति या दो संस्था, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो व्यापार के बीच, या दो से अधिक व्यक्ति के बीच भी हो सकता है। तो दो से अधिक व्यक्ति का मतलब होता है कि हम किसी से परचेज किया, उसके बदले में हमारे किसी तीसरे के यहाँ, थर्ड पार्टी के यहाँ पेमेंट ड्यूज है, तो हम उसको वो बोल दिए ड्यूज कि तुम वहाँ पेमेंट कर देना सेकेंड पार्टी को। तो दो से अधिक व्यक्ति के बीच भी यह ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेन देन हो सकता है। अगला टॉपिक है एंट्री। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है एंट्री। जब हम अकाउंट्स में आते हैं तो हमेशा इस टॉपिक को बोला जाता है कि उसका एंट्री कर ले, इसका एंट्री कर ले, जर्नल एंट्री कर ले, लेजर का एंट्री कर ले, ये एंट्री कर ले, वो एंट्री कर ले। तो तमाम एंट्री क्या होता है, तो एंट्री के बारे में यानी प्रविष्टि उसको बोलते हैं। तो व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन को जब पुस्तपालन के सिद्धांतों और नियमों के अनुसार लेखे के पुस्तक में लेखा किया जाता है, तो उसे एंट्री बोलते हैं। यानी बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा, उसको बुक कीपिंग के रूल्स पे, यानी उसके रूल्स पे, नियम पे, उसके सिद्धांत पर हम एक बुक में एंट्री करते हैं। उसको लेखा बुक या जर्नल एंट्री बुक में, जर्नल एंट्री बुक बोलते हैं। तो वैसे बुक में हम इसको एंट्री करते हैं, लेखा करते हैं, उसी को हम लोग एंट्री बोलते हैं। यानी व्यवसाय में जो भी लेन देन होता है, तो व्यवसाय के सभी लेन देन को कहीं ना कहीं हम लिखते हैं, और उसको लिखने के लिए पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग के रूल्स के आधार पर लिखते हैं। तो उस लिखने को हम लोग
एंट्री बोलते हैं। अगला टॉपिक है कैपिटल यानी पूंजी। जब भी व्यापार प्रारंभ करते हैं यानी कोई भी व्यापार बगैर कैपिटल बगैर पूंजी का नहीं स्टार्ट हो सकता है। तो पूंजी का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वह धनराशि या माल जिससे लगाकर व्यवसाय का स्वामी व्यापार प्रारंभ करता है यानी बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है जो भी कैश या गुड्स नगद या माल लगा करके कोई भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है फर्स्ट बार में, वह उसका कैपिटल कहलाता है, वह उसका पूंजी कहलाता है। अगला टॉपिक है परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय, खरीदना, क्रय। तो उसका डिफिनेशन जाने, उसका क्या मीनिंग होता है। तो व्यापारी जिस माल का व्यापार करता है उस माल को खरीदने को क्रय या परचेज कहते हैं। उस माल को खरीदने को हम लोग क्रय बोलते हैं। यानी कोई भी व्यापारी जिस वस्तु का वह व्यापार करता है उस वस्तु को वह खरीदता है तो वह उसके लिए माल कहलाता है यानी परचेज कहलाता है। और यह परचेज कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। क्रय नगद हो सकता है और उधार हो सकता है। तो परचेज में जो व्यापारी जिस माल का व्यापार करता है वह उसके लिए खरीदता है बेचने के उद्देश्य से, तो वह उसको परचेज बोलते हैं। यदि कोई स्टेशनरी का व्यापारी है, स्टेशनरी का उसके पास दुकान है, तो वह स्टेशनरी खरीदेगा तो उसके लिए परचेज होगा। लेकिन वही दुकानदार यदि स्टेशनरी के बजाय वो अपने घर के खाने का सामान खरीदे या वो अपना पहनने का कपड़ा खरीदे तो वह परचेज नहीं कहलाएगा, वह शॉपिंग कहलाएगा। लेकिन वही दुकानदार, स्टेशनरी के दुकानदार, यदि वह स्टेशनरी खरीदता है अपने दुकान में बेचने के लिए तो वह परचेज कहलाएगा। उसी तरह से कोई कपड़ा का दुकानदार है तो वह कपड़ा खरीदता है तो वह उसके लिए परचेज कहलाएगा। और वह स्टेशनरी का सामान खरीदेगा तो वह उसके लिए शॉपिंग कहलाएगा, वह परचेज उसके लिए नहीं माना जाएगा। अगला टॉपिक है परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी। माल का क्रय करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि माल में कोई दोष है या माल नमूने के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ हो तो उसे उस माल की वापसी को क्रय वापसी या परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड या बाहर वापसी भी कहते हैं। यानी मान लिया जाए कोई हम माल परचेज किए, मान लिया जाए हमको 100 बोरा चीनी खरीदना है, तो हम प्रत्येक बोरा का तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। तो चीनी जो हम खरीदने जाएंगे वो दुकानदार हमें सिर्फ 1-2 बोरा का सैंपल दिखाएगा। यदि सैंपल हमें पसंद आ गया तो हम लोग उसको ऑर्डर देते हैं कि वह उसमें से 100 बोरा मुझे भेज दिया जाए। लेकिन यदि वह 100 बोरा गया, उस 100 बोरे में 10 ऐसे बोरे निकल गए चीनी के जो बिल्कुल रद्दी है यानी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस 10 बोरे को हम लोग छांट करके फिर वापस कर देंगे जिससे हमने वह परचेज किया है। क्योंकि वह जो हमारा परचेज है वह हमारे नमूने के अनुसार नहीं मिल रहा है, यानी वो डिफेक्टेड हो गया, वो दोषपूर्ण माल हो गया, तो उस माल को हम पुनः वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो वह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। टॉपिक है सेल यानी सेल का मतलब होता है विक्रय। व्यापारी जिस माल का व्यापार करता है उसकी बिक्री को विक्रय कहा जाता है। बिक्री नगद या उधार दोनों हो सकता है। यानी सेल का मतलब होता है बिक्री, विक्रय। जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है और वह वस्तु बिक्री होता है, सेल बिक्री होता है, उसी को हम लोग विक्रय बोलते हैं या सेल बोलते हैं। सेल 2 तरह से हो सकता है, कैश सेल हो सकता है और क्रेडिट सेल भी हो सकता है। यानी नगद बिक सकता है और उधार बिक सकता है। यानी बिक्री किसी भी तरह से हो,
कैश हो या क्रेडिट हो उसको हम लोग सेल ही मानते हैं और सेल ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स रिटर्न्स, यानी विक्रय वापसी। बिक्री के पश्चात यह पता चलता है कि माल दोषपूर्ण था या माल शर्तों के अनुसार बिक्री नहीं हुआ है तो उसे वापसी करना है, तो उसे बिक्री वापसी या सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड या आंतरिक वापसी भी कहते हैं। यानी सेल्स रिटर्न का मतलब है कि यदि कोई माल हमने बेचा और वह माल किसी कारणवश वह डिफेक्टेड हो गया, दोषपूर्ण हो गया, या वह माल जिस शर्त के अनुसार हमने बेचा था उस शर्त को फुलफिल नहीं करता है, यानी उसमें कोई गड़बड़ी आ जाता है, तो उस माल को जिसको हमने बेचा है वह आके हमें वापस कर जाएगा। तो वैसे कंडीशन को हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं या रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं, यानी आंतरिक रिटर्न्स, आंतरिक वापसी बोलते हैं। यानी अंदर की ओर वापसी, हमारे पास जो माल वापस आ जाता है वह सेल्स रिटर्न कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स। गुड्स का मतलब माल होता है, यानी जिस वस्तु का व्यापारी व्यापार करता है वह उसके लिए माल कहलाता है। यानी जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह उसके लिए माल कहलाता है। जैसे कोई कपड़ा का व्यापारी हो तो कपड़ा उसके लिए माल होता है। कोई अन्न का व्यापारी है, वह अन्न बेचता है तो वह उसके लिए अन्न उसका माल कहलाता है। कोई स्टेशनरी का व्यापारी है, वह स्टेशनरी बेचता है तो उसके लिए स्टेशनरी उसके लिए माल होता है। कोई फर्नीचर का व्यापारी है, वह फर्नीचर बेचता है, वह उसके लिए माल कहलाता है, गुड्स होता है वही। यानी जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह उसका माल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग स्टॉक, यानी प्रारंभिक रहतिया। लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में व्यवसाय के पास अविक्रय माल के मूल्य को प्रारंभिक रहतिया या ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में, यानी शुरुआती दौर में जो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक रहता है, अविक्रय माल रहता है, अनसोल्ड स्टॉक रहता है, उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। यानी फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में, शुरू में जो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक होता है, अविक्रय माल होता है, उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। अब है अगला टॉपिक क्लोजिंग स्टॉक, और यानी अंतिम रहतिया। लेखांकन वर्ष के अंत में व्यवसाय के पास अविक्रय माल के मूल्य को अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। यानी वैसा स्टॉक जो उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में अनसोल्ड हो जाता है, अविक्रय होता है, यानी जो बिका नहीं, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वह माल बिका नहीं और हमारे गोडाउन में वह स्टॉक रह जाता है, तो वैसे स्टॉक को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस, यानी व्यय। माल अथवा सेवाओं के उत्पादन करने अथवा बिक्री करने में जो लागत आती है उसे व्यय या एक्सपेंस कहते हैं। यानी एक्सपेंस का मतलब है कि जो हम माल को बेच रहे हैं, यानी जिस माल को हम सेल कर रहे हैं और उस माल को प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में, बनाने में जो हमें लागत आता है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें सैलरी, वेजेज, रेंट, जो भी एक्सपेंस, जो भी खर्चा लगता है, जिस माल को हमने बेचा है उसको बनाने में जो भी हमें खर्चा लगा है, उत्पादन से लेके बिक्री तक करने में, तो उत्पादन से लेके बिक्री तक का जो भी खर्चा होगा वह एक्सपेंस में आता है, यानी वह व्यय माना जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने, यानी बनाने में या प्रोडक्शन करने में जो, अथवा बिक्री करने में जो लागत आती है। प्रोडक्शन के साथ साथ और भी एक्सपेंस होता है जो सेल्स से रिलेटेड होता है, बिक्री से रिलेटेड होता है, जैसे कमीशन, रेंट, सैलरी,
ट्रैवलिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये तमाम खर्चा जो होगा वह सभी खर्चा को हम लोग एक्सपेंस के अंदर में डालते हैं, यानी व्यय के अंदर में आता है। और उसको माल को बेचने तक की जो लागत आती है उसे हम लोग व्यय कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ETC बहुत सारे खर्च हैं जो एक्सपेंस के अंदर में आता है। तो इसके आगे भी हमारा और बहुत सारा टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि यह हमारी जानकारी यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।